मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक चर्चा बहुत जोरों पे है कि बेतिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे पश्चिमी चंपारण। आइए मनीष कश्यप पर ही आज बात करेंगे, इसके साथ साथ पवन सिंह पर भी बात करेंगे। तो बेतिया से लड़ेंगे, क्या मनीष कश्यप सफल हो पाएंगे? कितनी सफलता मिलेगी और उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि मनीष कश्यप का मैं भी बहुत बड़ा समर्थक हूं। मेरा क्या कहना है, मेरा क्या सोच कहता है, मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए? अगर मनीष कश्यप के जगह पे मैं होता तो मेरा प्लान क्या होता? मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ी सफलता बिहार के नौजवानों ने मनीष कश्यप का समर्थन करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। क्या इस चुनाव में वह सफलता धूल में मिट जाएगी? सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा? यही मेरा मुद्दा है और इसी पे बात करेंगे। तो आइए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबी लड़ाई होती है और लोकसभा का क्षेत्र भारत सरकार के लिए लड़ा जाता है, देश के लिए लड़ा जाता है। और मनीष कश्यप जिन मुद्दों को उठाए हैं वह देश की समस्या नहीं है, वह बिहार की समस्या है और यह चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है। यह सही है कि मनीष कश्यप संसद बनेंगे तो संसद में जाके बिहार की समस्या को उठाएंगे, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि मनीष कश्यप अगर बिहार की समस्या विधानसभा में जाके उठाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उनकी असली लड़ाई तेजस्वी यादव परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, जंगल राज, पलायनवाद, इससे है, बिहार की गरीबी से है, बिहार की समस्याओं से है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि मनीष कश्यप को बिहार की विधानसभा के लिए अच्छी तैयारी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चुनाव जीता कैसे जा सकता है। तो मनीष कश्यप को एक विधानसभा चयन करना चाहिए। विधानसभा का चुनाव अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दल जीतना बहुत आसान हो जाता है। लोकसभा में यदा कदा कभी कभार रेयर केस में कभी परिस्थिति बस कोई टुच्चा नेता सामने होता है किसी दल का तो चुनाव जीत जाता है आदमी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक सम्मानित नेता हैं संजय जायसवाल, उनके खिलाफ दो महाशक्तियों के टकराहट में तीसरा फायदा उठा सकता है और यही करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह करके मनीष कश्यप खुद को आइसोलेशन में डाल देंगे। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मनीष कश्यप को इस समय से ही जो वो काम कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे हों या जो भी अब तक काम किए हैं, या सामाजिक समस्याओं से लड़े हैं, या जो हर गरीबों के मसीहा बन के जो वो अपनी उपलब्धि हासिल किए हैं, जन समस्याओं को उठा के जो उपलब्धि हासिल किए हैं, उस पे बट्टा लग जाएगा अगर कहीं ना कहीं इस बड़े महाभारत में हमारा अभिमन्यु शहीद हो जाए। हंसी के पात्र बन जाएंगे। लड़े थे तो चुनाव, गए थे लड़ने, क्या हुआ? औकात इतनी है इसलिए कि जब मार पड़ेगी तो जितने बहुत खास हैं वह भी किनारे छटक लेंगे। यह मेरी बात कहीं आप गांठ पार के रख लीजिएगा। यह खूब अच्छी तरह से मैं जानता हूं। यह जितने यूट्यूबर और सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं इस समर में, वह सारे लोग किनारे हो जाएंगे। चुनाव लड़ता है संगठन,
चुनाव लड़ता है आपकी अपना जो संगठन होता है जमीन पे। देखिए पीके है, वह चुनाव नहीं लड़ रहा है, वह जानता है कि अभी हमारे ग्राउंड पे संगठन तैयार नहीं है, हमने फील्ड नहीं बिछा रखा है। और जब तक आपके पास अच्छा संगठन नहीं होता है तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। अंतिम मार्ग में वो संगठन ही मोर्चा संभालता है। और संगठन और जो लोगों का सोच होता है कि यह राजनेता अगर बनेगा तो हमारे लिए काम करेगा और इसकी सरकार बनेगी, सरकार से हमको मदद मिलेगी। आप आवाज उठा सकते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, वो भी लोकसभा में। मेरा नहीं मानना है कि लोकसभा में मनीष कश्यप इस वार को झेल पाएंगे, अभी उनकी तैयारी नहीं है, उम्र बड़ी है, बहुत लंबी पारी खेलना है। लंबी पारी के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। इस छोटे से वोट पा जाएंगे आप, नुकसान किसका होगा किसका फायदा होगा वो किनारे रख दीजिए, लेकिन कहीं आप बहुत हल्के में पड़ गए तो हल्के में पड़ जाएंगे। और आपकी जो विचारधारा है उसमें आपके दुश्मन अगर सफल हो जाएंगे तो आपकी विचारधारा वाला आपके बारे में क्या कहेंगे? फिर उनका जो आप जिस विचारधारा के रहने वाले हैं उस विचारधारा के लोग, जिस विचारधारा के साथ राष्ट्रवाद के साथ आप हैं, देश की राष्ट्रवादी शक्तियां आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगी? जो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड चलाती रही, आपके लिए लड़ती रही, हम भी लड़ते रहे, हजारों हजार लोग, पूरा देश लड़ता रहा, वह आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे? व्यक्तिगत स्वार्थ आपका है या पूरा बिहार का जो बिहार की समस्या है उससे लड़ना है? नरेंद्र मोदी भी 14 साल लगातार आरएसएस के संगठन में रहे। जोगी जी को भी जब राजनीति में आना था तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाया और एक संगठन खड़ा किया और फिर बहुसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ना शुरू किया। जितने इस तरह के हजारों उदाहरण, मैं 2 बड़े नेताओं को उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकते हैं। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है संगठन, और अभी मनीष कश्यप के पास ग्राउंड में संगठन नहीं है। इसके लिए उनको पहले संगठन खड़ा करना चाहिए। जब हर गांव में एक बूथ पे आपके इतने लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं तो और वह काम विधानसभा में बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपकी लोकप्रियता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तब अगर आज समर्थन करते हैं तो हो सकता है कि आपकी विचारधारा की पार्टियां आपको गले लगा लें कि चलो हम यह लोकसभा में मदद किया, विधानसभा में इसकी जरूरत है और इसको ले चलिए विधानसभा में बिठाते हैं। राजनीति त्याग, तपस्या का नाम है, सेवा का नाम है। अगर सेवा उद्देश्य हो, त्याग करने की क्षमता हो, तपस्या करना जानते हो तो आपकी उम्र लंबी है। आप देश को, अपने लोगों को यह समझा सकते हैं कि ठीक है, हम संगठन पे काम करेंगे, हम और इंतजार करेंगे, लेकिन सरकार में जो कमियां हैं वह हम उठाते रहेंगे। यह बड़ा दिल आपका पूरे देश का दिल जीतेगा और आप पूरे देश को यह समझाने में कामयाब होंगे कि हमारे लिए कुर्सी नहीं बल्कि हमारे लिए बिहार की समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और तब सारा देश, जो आपके चाहने वाले हैं, वह भी सरकार पे और पार्टियों पे, जो आपकी विचारधारा की पार्टियां हैं, उनके ऊपर दबाव बनाएंगी कि एक ऐसा नौजवान है जो बिहार, विकसित बिहार देखना चाहता है, उसको आप आगे लाइए। अभी आप जेल से निकले आए, कौन लड़ा था आपके लिए? याद करिए, कौन लोग आपके साथ खड़े थे पूरे देश में? जिनको आपके चुनाव लड़ जाने से मदद मिलेगी वो लोग खड़े थे, या जिनका नुकसान होगा वो लोग खड़े थे? किसके ऊपर आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपको कौन सा मत मिलेगा? आप अंदाजा लगाइए। कौन आपके धुर विरोधी हैं? आपकी लड़ाई किस विचारधारा से है?
यह एक चिंतन करने वाली बात है, सोचना आपको पड़ेगा। और आप अगर थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और आपको मौका मिलेगा तो हम जानते हैं कि आपके अंदर क्षमता है कि आप अपने क्षमता का उपयोग बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपके पास विजन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य गंवा के सपोज करिए, इन केस बहुत हल्के में अगर आप निपट जाते हैं तो उससे आपकी कितना डैमेज होगा, जो माहौल बना है वह पूरा पानी में पड़ जाएगा, और जो हम लोग मेहनत किए हैं वह भी पूरा धुल जाएगा। फिर हमारे पास शब्द नहीं होगा, विरोधियों के पास शब्द होगा लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होगा। यह सोच के और विरोधियों को हंसने का और विरोधियों को टीका टिप्पणी करने का और मजाक उड़ाने का भरपूर मौका मिल जाएगा। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? मेरा मानना, जो व्यक्तिगत मानना है, कि उनको विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए और विधानसभा में ऐसा आवाज उठाना चाहिए कि पूरा देश सुने, और विधानसभा के बाद जाइए संसद। एक फील्डिंग, जैसे मान लीजिए कि एक गुजरात में नरेंद्र मोदी ने एक मॉडल सेट किया, जोगी जी ने भी एक मॉडल सेट किया, आप भी एक विधानसभा को चयन करिए और उसमें जो भी बन पाता है उसमें एक मॉडल सेट करिए कि ये मनीष कश्यप का मॉडल है। हमारे पास कहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम जो भी कमाते हैं उससे ये विजन है हमारा, ये मॉडल है। 5 साल का टाइम, आप 2-2.5 साल का टाइम है, जम के मेहनत करिए और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और वह पहली बार में ही जो सफलता आप मारेंगे, एकदम निशाने पे जो तीर होगा, वही आपको ले जाके हर जगह पहुंचा देगा। हारने वाले के पीछे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, हार जाएंगे, यही भीड़ धीरे 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 खिसकना शुरू कर देगी। इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए, एक ताकत है। अभी आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस हवा के झकोरे को आप रोक लें, नहीं रोक पाएंगे, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। न तो उतना धन है, न ही उतना बड़ा संगठन है, और न ही उतना बड़ा आपके पास सामर्थ्य है। अभी एक समस्या से आप निकल के बाहर आए हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के, और उस लड़ाई में जो सफलता मिली है आपको, जीत मिली है, वह कुंद पड़ जाएगा। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।